हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे कार्बन फैमिली। ओके, कार्बन फैमिली दैट इज़ अ न्यू टॉपिक। वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द एल्यूमिनियम केमिस्ट्री। एल्यूमिनियम फैमिली में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है ग्रुप नंबर 13 में। ओके, वी हैव स्टडीड दिस ऑल द एलिमेंट्स, ओके, एंड केमिस्ट्री ऑफ द एल्यूमिनियम. So now in today's class we are going to start here new topic, that is the carbon family. Okay, so let's start today's class. So introduction से start करते हैं. What is the carbon family and why we called it as a carbon family? So carbon family is basically the group 4th or group 14th of the periodic table. ओके, periodic table में जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है periodic table में ग्रुप नंबर 14. ओके, दैट इज द ग्रुप नंबर 14. इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप 4th ए. दैट इज द ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ग्रुप 3A एंड ग्रुप 4th ए. ओके, सो कार्बन फैमिली मीन्स जहाँ से कार्बन फैमिली, ये जो ग्रुप है 14 ग्रुप, ये किससे स्टार्ट होता है, कार्बन से स्टार्ट होता है. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए कार्बन फैमिली. ओके, सो विच एलिमेंट्स आर इंक्लूड्स आर प्रेजेंट इन कार्बन फैमिली? So carbon, silicon, germanium, tin, lead, flerovium, these elements are present in carbon family. Okay, so these elements contain carbon 6, atomic number 6 होता है कार्बन का. सिलिकॉन, ओके, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32, टीन का एटॉमिक नंबर 50 एंड लीड एटॉमिक नंबर 82. दीज एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द कार्बन फैमिली. ओके, सो देन नेक्स्ट, these are p block elements. इसको हम क्या बोलते हैं, p block elements. These, okay, from group number 3A to okay, group number 18 8A हम इसको बोलते हैं. okay, so these elements, okay, these elements are present in p block. okay, these all the elements, okay, all the groups are present in p block. इसको हम क्या बोलते हैं, p block elements. okay, so these are p block elements having 4 electrons in their valency cell. उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड दस प्लेस इन 4th ग्रुप. ओके, सो ये इसके आउटर मोस्ट सेल में, वैलेंस सेल में 4th इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ओके, एंड दस प्लेस इन 4th ग्रुप. ओके, 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 4th ग्रुप में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हो पीरियोडिक टेबल में. ओके, so these all the elements having 4 electrons in its valency cell, means you can say its valency is 4. okay, so I hope understood this. Then next, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन फैमिली. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कार्बन फैमिली के? सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईच एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप possesses NH2 NP2 electronic configurations. okay, so this is the outermost cell. okay, this is the outermost cell of these elements S and P. okay, so in S there are 2 electrons and in P there are 2 electrons, means total electrons in its valence cell is 4. okay, total number 4. okay, तो यहाँ पर देख सकते हो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, हेलियम आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है. ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गए, 2s2 और 2p2. ओके, तो सेकंड जो सेल है, दिस सेकंड सेल इज कॉल्ड एज इट्स वैलेंस सेल. ओके, एंड इन इट्स वैलेंस सेल देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स व्हाई वी कैन सी इट्स वैलेंस इज 4 एंड दैट्स व्हाई इट इज प्लेस्ड इन 4th ग्रुप. ओके, देन सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नियॉन. एटॉमिक नंबर 10 होता है, 10 और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, मीन 14 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, देन जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन का पता है आपको 18 होता है. ठीक है, 18 और ये 10 कितने होते हैं, 28. ओके, 28 प्लस 4 32 इलेक्ट्रॉन. ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ जर्मेनियम. देन नेक्स्ट, टीन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टीन, एटॉमिक नंबर 50, दैट इज क्रिप्टॉन. एटॉमिक नंबर 36 प्लस 10 46 प्लस और ये 4 50 electrons. okay, so that is the electronic configuration of tin. then Pb means lead, प्लम्बम भी बोलते हैं उसको. ठीक है, प्लम्बम एक नेम है. सो xenon एटॉमिक नंबर कितना होता है, ओके, 54 और ये 10, मतलब टोटल हो गए
okay, 82. Okay, so this is the electronic configurations of carbon family elements. So these show that they have NH2 and P2 configurations, दो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, और इसकी जो p ऑर्बिटल है वो कैसे होगी, वैकेंट है. ओके, मतलब अगर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं तो उसके 2px में px में एक इलेक्ट्रॉन्स और p2 में y इलेक्ट्रॉन्स. ओके, यहाँ पर देखो px में एक इलेक्ट्रॉन्स और py में एक इलेक्ट्रॉन्स, और pz जो ऑर्बिटल होती है वो एम्प्टी होती है. ओके, तो इस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको दिखाई दे रहा होगा. देन दैट इज द s ऑर्बिटल इज पेयर्ड वाइल 2p ऑर्बिटल्स आर अनपेयर्ड. ओके, तो ये कैसे है, अनपेयर्ड है. ओके, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. सो द पेन अल्टीमेट सेल ऑफ कार्बन कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स. मतलब पेन अल्टीमेट सेल कौन सी हो गई इसकी. ओके, सपोज ये आउटर मोस्ट सेल अगर है तो ये पेन अल्टीमेट सेल हो गई. मतलब क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर थर्ड सेल है तो उसके आउटर मोस्ट सेल में जो s ऑर्बिटल से उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो ये सैचुरेटेड होते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन मतलब उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, मतलब वो सैचुरेटेड है. ओके, ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके पेन अल्टीमेट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा. ठीक है, ऐसा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2. ओके, 2p6 कितने हो गए, 10. ओके, और ये 10 3s2 और 3p2. ओके, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो दैट इज द आउटर मोस्ट सेल्स एंड दिस इज द पेनल्टीमेट सेल. सो दिस पेनल्टीमेट सेल, ओके, दिस इज द पेनल्टीमेट सेल. इट कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स. उसके पेनल्टीमेट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये सैचुरेटेड होता है. ओके, देन जर्मेनियम कंटेन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स. जर्मेनियम के आउटर पेनल्टीमेट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो सैचुरेटेड होती हैं. वाइल Sn एंड Pb, ओके, टिन एंड लीड जो है, जो एलिमेंट्स, उसके आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, तो ये अनसैचुरेटेड होते हैं. ओके, so this is the penultimate cell electronic configuration. So this indicates why carbon differs from silicon in some respect and these two differ from the rest of the members of this group. मतलब क्या, यहाँ पर देखो कार्बन सिलिकॉन से थोड़ा अलग है, और सिलिकॉन भी क्या कहते हैं, मेटालॉइड है. सिलिकॉन मेटालॉइड है. ठीक है, कार्बन ये नॉन मेटल है. ठीक है, सिलिकॉन मेटल की भी कुछ प्रॉपर्टी शो करता है और नॉन मेटल की भी कुछ प्रॉपर्टी शो करता है. मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी, इट कैन कैरीज इलेक्ट्रिक करंट. ओके, ये प्रॉपर्टी शो करता है. ओके, और कुछ मेटल की भी प्रॉपर्टी वो शो करता है. इसी की वजह से ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है. दैट इज व्हाई it is considered as a metalloid. Okay, so I have understood this. So due to this penultimate cell electronic configuration, okay, so its characteristics will also change. Okay, so that is all about the electronic configurations. Next, metallic characters. So you know about the metallic characters, we have studied in 10th class. Okay, so what is the meaning of metallic characters, means इसके वैलेंस सेल से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे. ओके, so metal has the tendency to lose its valence electrons. That property of metal is called as the metallic character. So metallic characters increases from top to bottom in a group. ठीक है, अगर ग्रुप की बात करते हैं हम, ग्रुप नंबर 4A, ओके, इस ग्रुप की बात करते हैं, कार्बन फैमिली एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो टॉप टू बॉटम जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड, तो मेटालिक कैरेक्टर्स क्या होता है, यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है. ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है. ठीक है, ये मेटालॉइड है. ठीक है, उसके बाद इसकी जो मेटालिक कैरेक्टर्स है धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. ये मेटालॉइड है, जर्मेनियम ये भी मेटालॉइड है, ये भी मेटालॉइड है, ये, और लीड क्या है, मेटल है. ओके, इस तरह से उसकी जो मेटालिक कैरेक्टर्स है वो इंक्रीज होती है. क्यों होती है, क्योंकि एटॉमिक साइज यहाँ पर इंक्रीज होता है. ठीक है, एटॉमिक साइज इज इंक्रीज हियर. ओके, और ड्यू टू इंक्रीज इन साइज इट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज, क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डिक्रीज. ओके, एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम. साइज
उसका जो साइज होता है एटम्स का वो इंक्रीज होता है, उसके वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। ओके, दैट्स वाई एटम्स और मेटल्स कैन लूज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली। ओके, क्यों इजीली रिमूव कर सकता है? क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। Okay, so because of the low ionization energy and decrease in effective nuclear charge and increase in the size of the atom, its metallic characters goes on increasing from top to bottom. Okay, then carbon is non-metal. Carbon is called as the non-metals. Okay, so it shows all the properties of non-metals. So that is why carbon is non-metal. Silicon has most of the properties of non-metals. Okay, बहुत सारी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की शो करता है, बट इट्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी आर दोज ऑफ सेमी मेटल्स। ओके, सो कुछ जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल की भी शो करता है, दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए सेमी मेटल्स और मेटालॉइड। ओके, देन जर्मेनियम इज मेटालाइट। ओके, जर्मेनियम मेटालाइड है। टिन एंड लीड आर मेटल्स, दीज टू एलिमेंट्स आर मेटल्स। देन दिस इज बिकॉज ऑफ this change is due to the less effective nuclear charge and increase in the size of the atom. Okay, so I hope understood this metallic characters. Then next, oxidation state. So what is the meaning of oxidation state? Everybody knows the valency. So on the basis of the valency we can't determine the oxidation state. So what is the meaning of oxidation state? तो ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स नंबर होता है। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या? इट इज द नंबर असाइन टू एन एलिमेंट्स इन केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, मतलब क्या, जो कुछ भी मेटल है या एलिमेंट है, अगर वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज करता है या कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डिटरमाइन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, सो oxidation state means it is the number assigned to element in chemical combinations which represent the number of elements loss or gain. If the number is negative, then metals can gain the electrons. Okay, so by an atoms, जब वो compound form करता है, तो in the compound formations means what? It combines with the other elements, and in when it do combinations, then it can donates its electrons or accept electrons, and due to this how many electrons it can donate or accept, on the basis of that we can determine the oxidation state. Okay, so this is called the oxidation state. So the configurations of the valency cell NH2 NP2, okay, यहाँ पर NP2 है, of these elements indicates that these elements can lose or gain 4 electrons. उसके outermost cell में 4 electrons होते हैं. Okay, so that's why it can lose or gain 4 electrons to attain inert gas configuration. Okay, each and every element try to acquire its noble gas electronic configurations or inert gas electronic configuration. Okay, that implies that they can form M4 plus or M4 negative ions. Okay, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो M4 प्लस आयंस फॉर्म करेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है तो M4 नेगेटिव आयंस एक्सेप्ट करेगा। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट कैन हैव वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, देन यहाँ पर देख सकते हो आप ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स, कार्बन हैज इट्स वैलेंसी 4 एंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो +4। देन सिलिकॉन its oxidation state is +4. Germanium, tin and lead have oxidation number +2 and +4. This is this oxidation state, various oxidation state of germanium, tin and Pb is because of inert pair effect. ओके, ये हमने पढ़ा है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 होती है और +4 भी होती है। ये क्यों होता है देखेंगे अभी, ठीक है। सो बट ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जीज एंड लो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ओके, उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है टॉप टू बॉटम अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है। ओके, सो दे डू नॉट एग्जिबिट मच टेंडेंसी टू फॉर्म M4 नेगेटिव आयंस। ओके, इसकी ये टेंडेंसी नहीं होती कि M4 नेगेटिव आयंस फॉर्म करे, मतलब को अगर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि कार्बन देखो बहुत ही छोटा एलिमेंट्स होता है। ओके, तो इसकी कार्बन की इतनी एनर्जी, उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकें। ओके, या इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकें। ओके, so it cannot form M4 negative ions by gaining 4 electrons, although C4 negative ions is though thought to be present in Be2C and AlC3। ओके, इस कंपाउंड में उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कौन सी होती है, C4 निगेटिव होती है। ओके, C4 निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट वो फॉर्म कर सकता है। ठीक है, these elements particularly carbons and silicon forms mainly covalent bond। ओके, ये बहुत ही छोटे हैं। कोवैलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, why it form a covalent bond? So this is because of the size of the carbons and silicon। The size of the carbon and silicon is very small and that's why it has no sufficient amount of energy to lose its valence electrons or don't accept valence electrons। That's why it can share its valence electrons to the other elements and that's why it can form covalent bonds। Okay, so in which these elements exhibit oxidation state +4। तो इस केस में उसकी oxidation state +4 होती है। Okay, so I have understood this। Then the last three elements germanium, tin, Pb have a tendency to form M+4 as well as M2 positive। ओके, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 4+ एंड 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म कर सकती है। ओके, द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अराइजेज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आपको पता है इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट ये क्या है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट एटॉमिक s ऑर्बिटल्स, ओके, टू रिमेन अनशेयर्ड इन कंपाउंड्स। मतलब क्या, अगर ये s ऑर्बिटल है तो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव नहीं कर सकता। इसी को हम क्या बोलते हैं, ns को इट इज कॉल्ड एज द इनर्ट पेयर इफेक्ट। पेयर फॉर्म में ये इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करेंगे। दैट इज वाई इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +2। ओके, so that's why germanium, tin and lead have various oxidation state, that is +2 and +4। okay, so I hope understood this। next देखेंगे हम melting and boiling point। so carbon has an extremely high melting points, that is 4100 डिग्री सेल्सियस। ओके, बहुत ही ज़्यादा होता है। आपको पता है डायमंड का भी बहुत ही ज़्यादा होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस इतना उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ओके, तो कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, 4100 डिग्री सेल्सियस। सिलिकॉन मेल्ट्स अप्रोक्सीमेटली लोअर दैन कार्बन बट वैल्यूज ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर स्टिल हाई। ओके, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट 1004, ओके, 420 डिग्री सेल्सियस एंड जर्मेनियम हैज़ द मेल्टिंग पॉइंट 945 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो टीन एंड लीड आर मेटालिक, ये मेटल होते हैं, एंड हैव मच लोअर मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ठीक है, दैट इज द 232 डिग्री सेल्सियस एंड 3 to 7 डिग्री सेल्सियस। लीड का 3 to 7 डिग्री सेल्सियस इतना होता है। ओके, द रीजन ऑफ द लोअर मेल्टिंग पॉइंट इज वीकर M बॉन्ड, मेटल बॉन्ड वीक कहते हैं। ओके, मेल्टिंग पॉइंट के मेल्टिंग पॉइंट की वजह से उसका जो मेटल बॉन्ड होता है, उसके मेटल बॉन्ड के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है, एंड दैट दे नॉट यूज ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स टू मेटालिक बॉन्डिंग। ओके, इसी के वजह से सबके सब चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो यूज नहीं करते मेटालिक बॉन्डिंग में। ठीक है, सो आई होप अंडरस्टूड दिस। देन एक्सेप्ट कार्बन ऑल दीज एलिमेंट्स हैव कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी होती है कार्बन को छोड़ के बाकी के जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है ग्रुप नंबर 4 में, दिस ऑल द एलिमेंट्स शो कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ओके, इट कैन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ओके, सो दिस इज ड्यू टू स्मॉल साइज। किसके कारण होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज। कार्बन का साइज बहुत ही छोटा आता है। ओके, एंड हाई चार्ज होता है उसके ऊपर, 4 पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, और छोटा साइज होने की वजह से और हाई चार्ज होने की वजह से एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एप्रोप्रिएट एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल्स भी अवेलेबल होती है ज़्यादा, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर सकता है, छोटा होता है तो इतना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो फॉर्म नहीं कर सकता। सो
दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। उसकी डी ऑर्बिटल्स एम्प्टी होती है, दैट इज वाई इट कैन एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स डी ऑर्बिटल्स एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, दिस इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है SiF6। ओके, दिस इज द सिलिकॉन hexafluoride, okay, 2 negative, that is the complex compound of silicon, and this is the complex compound of germanium। okay, so यहाँ पर दिख रहा होगा पिक्चर में, दिस इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स होता है, दैट इज वाई वी कॉल्ड इट एज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, सो कार्बन को छोड़ के बाकी के जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है ग्रुप नंबर 4 में, कार्बन फैमिली में, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो आई होप अंडरस्टूड दिस। देन नेक्स्ट एलोट्रॉपी। ओके, एलोट्रॉपी, सो ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट लीड, लीड को छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप्स एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी। ये एलोट्रॉपी शो करते हैं। कौन कौन से? जैसे कार्बन है, कार्बन के हमने देखे थे 10वीं में भी पढ़ा था, उसके एलोट्रॉप्स होते हैं डायमंड होता है, ग्राफाइट, कोल, चारकोल एंड लैम्प ब्लैक। दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। मीन्स क्या? इट कंटेन अ कार्बन ओनली, इट कंटेन ओनली कार्बन। एंड अनदर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इज फुलरिन, ये भी हमने पढ़ा था, फुलरिन। ओके, दिस मीन्स बकमिस्टर फुलर। ओके, बकमिस्टर फुलरिन ये हमने पढ़ा था पिछले 10वीं क्लास में। ठीक है, सो दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सिलिकॉन हैव क्रिस्टलिन एंड एमॉर्फस फॉर्म होते हैं उसके। जर्मेनियम आल्सो हैव 2 क्रिस्टलिन फॉर्म्स। देन टीन आल्सो हैव ग्रे एसन, ग्रे टीन होती है, वाइट टीन होती है और रोम्बिक टीन होती है। इस तरह के वो एलोट्रॉप शो करता है। ओके, देन चेन फॉर्मिंग टेंडेंसी, ये एक इम्पॉर्टेंट है। चेन फॉर्मिंग टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? कैटेनेशन पावर बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज द कैटेनेशन पावर और सेल्फ लिंकेज। मतलब क्या? अगर कार्बन एटम्स हैं, ओके ओके, सो कार्बन एटम्स कैन फॉर्म अ लॉन्ग चेन कंपाउंड, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, सो only carbon atom have such type of tendency or such type of property. So all elements of this group elements have catenation tendency। okay, ये सबसे ज़्यादा catenation tendency सबसे ज़्यादा किसकी होती है? कार्बन की होती है। मतलब कार्बन ही ऐसा एक कंपाउंड है, ओके, एनोमैलस एलिमेंट्स है जो कि लॉन्ग चेन कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। ओके, सो दिस प्रॉपर्टी डिक्रीजेज फ्रॉम कार्बन टू लीड। ये जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, कैटेनेशन टेंडेंसी होती है एलिमेंट्स की, वो डिक्रीज होती है कार्बन टू लीड। ओके, सबसे ज़्यादा कार्बन की, उसके बाद सबसे कम लीड की। सो द डिक्रीज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज एसोसिएटेड विथ मेटल मेटल बॉन्ड एनर्जी विच डिक्रीजेज फ्रॉम कार्बन टू लीड। ओके, अगर मेटल मेटल बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है तो वो बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होगा। मतलब वो जो बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो वो स्ट्रांग होगा। मतलब यहाँ पर देख सकते हो आप, कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? 83 ओके किलो कैलोरी पर मोल, इतनी होती है। इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। देन SI बॉन्ड, इट्स बॉन्ड एनर्जी 54, मतलब बहुत ही कम होती है, मतलब वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड। देन जर्मेनियम, जर्मेन की भी सबसे कम होती है और टीन की भी सबसे कम होती है। ओके, दिस इज the bond energies. Then the greater tendency of carbon for catenation is due to nearly same value of carbon carbon bond। ठीक है, तो एनर्जी as the energies of the bond between carbon and other elements। यहाँ पर देखो कार्बन की एनर्जी कितनी होती है? बॉन्ड एनर्जी 83 किलो कैलोरी पर मोल होती है। देन कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है 86 होती है, मतलब इससे भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर कार्बन क्लोरीन के साथ अटैच होता है, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी 81 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ओके, तो ये तो हो गया कार्बन के कंपैरिजन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है अगर अदर एलिमेंट्स के साथ वो कंबाइन होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे ऑन द अदर हैंड सिलिकॉन जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बहुत ही वीक होती है। ये बॉन्ड बहुत ही वीक होता है दैन द बॉन्ड बिटवीन द सिलिकॉन एंड अदर एलिमेंट। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, सिलिकॉन बॉन्ड एनर्जी 54 किलो कैलोरी पर मोल होती है। देन सिलिकॉन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन इज 88, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है? सिलिकॉन ऑक्सीजन का होता है। इट रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। ओके, देन सिलिकॉन कार्बन का बॉन्ड उससे भी ज़्यादा होता है, 186 किलो कैलोरी पर मोल। सो दैट इज वाई
this bond is very strong bond. Okay, so the catenation property is responsible for a very large numbers of compounds of carbons. Okay, so this is called as the catenation property. मतलब क्या, this silicon silicon या carbon carbon, ठीक है, it can form a long chain compound. Okay, so this tendency decreases from top to bottom in a group number 4. Okay, so I have understood this. Then next, reactivity. ठीक है, ये भी एक important property है. reactivity किस तरह की होती है? The element of these groups are relatively less reactive but reactivity increases down the group. जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन जाते हैं, नीचे जाते हैं, तब उसकी जो रिएक्टिविटी है इंक्रीज हो जाती है. ओके, सो कार्बन की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, उसके बाद सिलिकॉन की होगी, उसके बाद जर्मेनियम की होगी, देन टिन और लीड. ओके, सो लीड ऑफ्टन अपीयर्स मोर अनरिएक्टिव. सबसे ये इसका एक्सेप्शन से लीड ऑफ्टन अपीयर्स मोर अनरिएक्टिव. ठीक है, ये अनरिएक्टिव होता है देन एक्सपेक्टेड ड्यू टू द सरफेस कोटिंग ऑफ ऑक्साइड. ये अनरिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि ये ऑक्साइड फिल्म फॉर्म करता है उसके ऊपर. एंड ड्यू टू हाई ओवर पोटेंशियल फॉर द रिडक्शन ऑफ H+ to H2 एट ए लीड सरफेस. ओके, इसके कारण उसकी जो रिएक्टिविटी होती है एक्सेप्शन में, वो उसकी रिएक्टिविटी कम होती है. ओके, देन क्या होता है एक्शन जब ग्रुप 4 एलिमेंट्स एयर के साथ कंबाइन होते हैं, ओके, रिएक्ट होते हैं, तब क्या फॉर्म होता है? दीज एलिमेंट्स रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन ऑफ द एयर ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग व्हेन देयर ऑक्साइड्स आर फॉर्म. क्या होता है जब हम उसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, ओके, तब वो क्या फॉर्म करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म. कार्बन व्हेन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, okay, then there is a formations of carbon dioxide, then germanium combines with oxygen, then germanium oxide is formed here, silicate is formed here. Okay, so in this way these compounds are formed by the reactions of these compounds with the oxygen. Okay, then the acidic nature of this oxide decreases with the increase of atomic number. atomic number अगर increase होता है तो acidic nature जो होता है उसके ऑक्साइड का वो डिक्रीज होता है. मतलब एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होता है उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी? उसके डिक्रीज हो जाएगी. मतलब अगर हम कार्बन सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उसके बाद सिलिकॉन का होगा, उसके बाद ये होगा और उसके बाद लीड होगा. ठीक है, इस तरह से उसकी जो ऑक्साइड की जो एसिडिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी. देन CO2 एंड SiO2 आर एसिडिक. ठीक है, ये एसिडिक है. ठीक है, वाइल GeO2 या SnO2 या PbO2 आर एम्फोटेरिक. मतलब कि एम्फोटेरिक मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिडिक और बेसिक की प्रॉपर्टी शो करते हैं. दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए एम्फोटेरिक. ओके, सो आई होप अंडरस्टूड दिस. देन ऑल दिस डिजॉल्व इन अल्कलीज गिविंग कार्बोनेट. अगर ये अल्कलीज के साथ रिएक्ट्स होते हैं तो कार्बोनेट्स मिलता है हमको, सिलिकेट्स मिलता है, जर्मिनेट्स मिलता है, स्टैनेट्स मिलता है एंड प्लम्बेट्स रिस्पेक्टिवली. ये सब चीज़ें हमको मिलती हैं. ठीक है, तो जब दिस मेटल्स रिएक्ट विथ ओके O2 और अल्कलीज के साथ जब ये रिएक्ट होता है देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर ये कंपाउंड फॉर्म होता है. कौन सा? ये सोडियम क्या है? ठीक है, तो ये जर्मेनेट, सिलिकेट्स, कार्बोनेट्स. ओके, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होगा अगर कार्बन यहाँ पर हमने लिया है M की जगह. ठीक है, M की जगह कौन सा मेटल? ये एलिमेंट्स कुछ कोई भी ले सकते हैं आप, कार्बन, सिलिकॉन या जर्मेनियम या स्टैनस या Pb. ओके, इनमें से M की जगह आप कोई भी ले सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है? कार्बोनेट्स फॉर्म कर सकता है, सिलिकेट भी फॉर्म कर सकता है, जर्मिनेट्स भी फॉर्म कर सकता है, स्टैनेट फॉर्म कर सकता है और प्लम्बेट के साथ ओके लीड के साथ जब ये रिएक्ट होता है तब प्लम्बेट भी फॉर्म करता है. ओके, देन डाइऑक्साइड ऑफ जर्मेनियम, टीन एंड लीड आल्सो डिजॉल्व इन एसिड. ये भी एसिड में डिजॉल्व हो सकते हैं. ठीक है, उसके जो डाइऑक्साइड होते हैं जर्मेनियम, टीन और लीड के. ओके, जैसे यहाँ पर देखो GeO2 ये एसिड में अगर डिजॉल्व होता है तो ये फॉर्म करता है. ओके, जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड फॉर्म करता है, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं. जैसे टीन ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट होता है तो टीन टेट्राक्लोराइड फॉर्म होता है, लीड टेट्राक्लोराइड फॉर्म होता है. इस तरह से कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं. दे आल्सो फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ द टाइप YMO. इस तरह के ऑक्साइड भी फॉर्म कर सकते हैं. SiO इस तरह के जो अनस्टेबल ऑक्साइड होते हैं वो भी फॉर्म कर सकते हैं. CO कैसा है? न्यूट्रल है. ओके, SNO, PbO एंड GeO आर एम्फोटेरिक. ये कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं. ओके,
So basic characters of both mono and dioxide increases down the group. मतलब क्या ओवरऑल आप क्या बोल सकते हो, बेसिक कैरेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप. जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में, उसके जो बेसिक कैरेक्टर्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं. ओके, तो इससे हमको पता चला. तो टॉप के जो कार्बन और सिलिकॉन है वो एसिडिक नेचर शो करते हैं, उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं. ओके, सो आई होप अंडरस्टूड दिस. देन नेक्स्ट, एक्शन ऑफ वाटर. वाटर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है. कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर अनअफेक्टेड बाय वाटर. उसकी रिएक्शंस वाटर के साथ नहीं होती है. इट इज अनअफेक्टेड बाय वाटर. हाउएवर ऑन रेड हीटिंग these elements accept lead due to protective oxide film. उसके ऊपर ऑक्साइड फिल्म को फॉर्म कर सकता है, दैट इज वाई इट डिकम्पोज हिम. ओके, देन एक्शन ऑफ एसिड. एसिड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उस ग्रुप एलिमेंट्स का. नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड डू नॉट अटैक कार्बन एंड सिलिकॉन. जैसे HCl वगैरह हो गया, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, डू नॉट अटैक कार्बन एंड सिलिकॉन. कार्बन और सिलिकॉन के ऊपर उसका इफेक्ट नहीं होता है. ठीक है. देन germanium is heated in steam of HCl gas. germanium chloroform is formed here. Okay, मतलब क्या, when germanium is heated in steam of HCl की स्टीम के साथ जब ये रिएक्ट होता है, germanium chloroform is formed here. Okay, जैसे germanium HCl के साथ रिएक्ट हो रहा है, germanium chloroform is formed here. Okay, tin dissolve slowly in dilute HCl but readily in concentrated HCl. dilute HCl में वो slowly dissolve होता है, but concentrated HCl में fastly dissolve होता है. Then lead dissolve in dilute HCl with concentrated HCl, it forms chloroplumbous acid. Okay, क्या फॉर्म करता है, क्लोरोपम्बस एसिड. यहाँ पर देखो लीड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होते, तो क्लोरोपम्बस एसिड इज फॉर्म हियर. ओके, दिस इज कॉल्ड एज द क्लोरोपम्बस एसिड along with the formations of hydrogen gas. Okay, then this chloroplumbous acid again reacts with hydrochloric acid, then there is a formation of, okay, this is chloroplumbous acid. Okay, this is lead chloride. Okay, lead chloride is this is the compound of lead chloride, and when this lead chloride reacts with again hydrochloric acid, it form a chloroplumbous acid. Okay, this is called as the chloroplumbous acid. The reaction stops after some time due to the depositions of PbCl2. Okay, lead chloride डिपोजिट होने की वजह से वो रिएक्शन स्टॉप हो जाती है. देन उसके बाद concentrated aqueous solutions of H2SO4 and HNO3 dissolve germanium, tin and lead. ओके, उसके एक्विस सॉल्यूशन में ये डिजॉल्व हो सकते हैं. ओके, सो आई होप अंडरस्टूड दिस. सो आज जहाँ तक हम पढ़ेंगे, उसके बाद कल की वीडियो में हम देखेंगे एक्शंस ऑफ अल्कली. अल्कलीज की रिएक्शंस क्या होती हैं. ठीक है, सो आई होप अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर्स. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ओके, कमेंट करो कमेंट बॉक्स में. ओके, सो थैंक यू.